प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोग की क्लास इंटीग्रेशन क्लास 12th की मैथ की क्लास होने जा रही है। प्यारे बच्चों, जो ये क्लास है आज की आपकी 2-3 घंटे की होने जा रही है। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज आपको क्वेश्चन जो देखने हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड सेशन 2025-2026। अगर आप लोग क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के फार्मूले देखेंगे। फार्मूले के बाद मतलब सूत्र के बाद तो उसके बाद करने क्या हैं, सबसे पहले छोटे से लेके स्टैंडर्ड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन देखने। ठीक प्यारे बच्चों, आज मुझे थोड़ा आप लोग को ध्यान रखने के साथ आप लोग क्लास लेना। ठीक प्यारे बच्चों, आते हैं पहला फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। पहला फार्मूला आपसे कहेगा ये कि भाई इंटीग्रेशन x की पावर n और dx होता क्या है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए x की पावर n प्लस का 1, यहाँ पे n प्लस 1 और प्लस का c। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस का कॉस x प्लस का c। थर्ड फार्मूला लिखेगा कॉस x dx इक्वल साइन x प्लस का c। 4 नंबर इंटीग्रेशन लिखोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx 10x प्लस का c। अगर भाई 5 नंबर फार्मूला बोलेगा, आपसे कहेगा यहाँ पे सेक x और 10x dx की बात करें, समझ लेना यहाँ पे सेक x प्लस का c। 6 नंबर इंटीग्रेशन बोलेगा कॉसेक स्क्वायर x और dx की बात करेगा तो माइनस का कॉट x प्लस का c। 7 नंबर फार्मूला की बात करेगा तो कॉसेक स्क्वायर x और dx। भाई यहाँ लिखो कॉसेक x, यहाँ पे लिखोगे कॉट x, यहाँ पे dx। तो फार्मूला लिख सकते हो इसको, क्या मालूम भाई, यहाँ लिखोगे माइनस का, क्या लिखोगे माइनस का कॉसेक x और प्लस का c। जी भाई फार्मूले हो गए। अब देखिए आगे, अगर भाई इतने हो गए, अगर भाई यहीं पे बात करें क्या इंटीग्रेशन e की पावर x और dx की बात करेगा तो लिख सकते हो e की पावर x प्लस का c। इंटीग्रेशन 1/x dx की बात करेगा log x प्लस c हो जाएगा। अगर यहीं पे इंटीग्रेशन a की पावर x और dx की बात करेगा तो समझ लेना लिखा होगा आपको यहाँ पे a की पावर x log e प्लस c इंटीग्रेशन। अब तो यहाँ पे लिखा होगा 1/√1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी इतना दे रखा हो प्यारे बच्चों, समझ लेना लिखा हुआ है क्या साइन इनवर्स x प्लस c। तो यही फार्मूला किसमें हो, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की बात करेगा तो यहाँ लिख सकते हो कॉस इनवर्स x प्लस का c। प्यारे बच्चों, यहाँ अगर बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की बात करेगा तो समझ लेना क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस c। अगर प्यारे बच्चों यहाँ 1/ या माइनस में हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे dx हो, यहाँ पे कॉट इनवर्स x प्लस c। भाई इतना हो गया भाई, तो ये फार्मूले हो गए। अब देखो आगे लिखा हुआ यहीं पे इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx की बात करेगा तो समझ लेना सेक इनवर्स x और प्लस c। इंटीग्रेशन माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx की बात करें, समझ लेना ये लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स x प्लस c। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई या नहीं आ गई। और देखते हैं फार्मूले यहीं पे, अगर भाई यहीं पे लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन लिखा हुआ हो 10x, जब भी 10x की बात करें 10x दिया रखा हो dx में तो log
सेक एक्स और प्लस सी। इंटीग्रेशन तो क्या बात करें यहीं पे कॉट एक्स की बात करेगा, कॉट एक्स डी एक्स की बात करेगा तो लिखोगे लॉग साइन एक्स और प्लस सी। भाई इतने फॉर्मूले पहले देख लीजिए। आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों फार्मूले देखने क्या हैं, ये देखना है सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, फार्मूले हैं। पर देखो सबसे पहले अगर बोले इंटीग्रेशन x की पावर n की बात करें dx तो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। अगर साइन x dx की बात करेगा तो साइन का कॉस होता है, कॉस को साइन हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की बात करेगा तो 10x प्लस का c हो जाएगा। अगर यहीं बात करें इंटीग्रेशन सेक x 10x dx की बात करेगा तो सेक x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की तो माइनस कॉट हो जाएगा। ऐसे कॉसेक लिखा हुआ सब सारे फार्मूले आपके लिखे हुए हैं। इसको लो यहाँ का क्या बात करेगा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक हो जाएगा। अगर सेक एक्स डी एक्स की बात करें तो सेक एक्स प्लस सी लो लिखा क्या है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग वन अपॉन एक्स की बात करेगा लिखोगे आप लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक पावर एक्स डी एक्स लिखोगे तो एक पावर एक्स लॉग एक पावर ए प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की बात करो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये वन अपॉन क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, माइनस में तो कॉट हो जाएगा। और इसे लिखा है वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो सेक हो इनवर्स हो जाएगा, माइनस में तो कॉस हो जाएगा। 10 क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, कॉट होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। भाई इतने फार्मूले लिख लीजिए। फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक प्यारे बच्चों आते हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो भाई अब आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है। अगर भाई सबसे सिंपल सी बात, अगर पहला क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन उसने बात की है cos 2x और dx। तो सबसे पहले हमें अगर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ 2x लिखा होगा तो लेट करोगे लेट 2x इक्वल t डी पॉन डी तो यहाँ 2d पॉन डी एक्स यहाँ पे dt पॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ 2 इंटू 1 इक्वल dt पॉन तो dx की वैल्यू क्या होगी 1.2 dt। तो यहाँ पे लिखो क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन cos t इंटू 1.2 dt। क्यों दो यहाँ पे cos लिखा 2x का मान t है dx की वैल्यू 1.2 तो यहाँ पे 1.2 एक कांस्टेंट हो जाएगा तो cos t dt हो जाएगा। तो भाई ये मालूम होना चाहिए 1.2 cos होता है क्या साइन होता है साइन t और प्लस c। तो भाई ये बात समझिए लिखा हुआ है इतना इंटीग्रेशन दो यहाँ लिखो क्या आपका 1/2 इंटीग्रेशन तो cos t dt। तो वह 1/2 cos होता है क्या इंटू साइन t और प्लस c। तो साइन और t की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 2x अपॉन में 2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई ये आपका ऐसे था ठीक। अगर इसको अगर शॉर्ट में करना चाहोगे तो ट्रिक से cos x dx है ना। तो हमें मालूम है cos होता क्या साइन होता है तो साइन 2x लिख के जो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और प्लस का c। मेरी बात समझ में नहीं आई। ये आपका शॉर्ट में ये लॉन्ग में है, जैसे आपको समझ वैसे कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों इसी का बोल क्या रहा आपसे बोल रहा है इंटीग्रेशन 3x² प्लस क्या लिखा हुआ है 4x³ भाई यहाँ पे dx। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर जिसको लगा कि क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन आसान नहीं है या आपके क्वेश्चनों में बीच में कहीं पे ऐसे बोल दे अभी तो ये तो स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको आसान लग रहा है ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसको अलग अलग कर लोगे तो 3x²
dx प्लस 4 इंटीग्रेशन, यहाँ लोग 4 लिखोगे भाई, 4 लिख लिया, एक्स क्यूब dx हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ प्लस 4 है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx। तो यहाँ तो सबसे पहले 3 लिखोगे, तो यहाँ पे x की पावर n है ना, तो प्यारे बच्चों तो x पावर क्या होता है n+1, n+1 भाई ये लिख लिया, प्लस का 4 लिखोगे, यहाँ तो x पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ लिखो x की यहाँ क्यूब अपॉन कितना 3 हो जाएगा, प्लस का 4 x पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c, 4 से 4 3 से 3 तो एक्स क्यूब अपॉन x पावर 4 और प्लस का c। भाई ये आपका आंसर इतना आ गया। ठीक, ऐसे कर सकते हो या ऐसे नहीं करना, इसको शॉर्ट भी है। देखिए अगर लिखा है इंटीग्रेशन 3x² और यहाँ पे dx, 4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे, इसमें बस डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है। 2 है तो 3 कर लोगे अपॉन में 3, प्लस का ये 4 लिखोगे, यहाँ x पावर 4 अपॉन में 4, प्लस क्या हो जाएगा c, 4 से 4 लेस, यहाँ 3 से 3 लेस, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस का x पावर 4 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई देखिए सवाल आपके सामने लगे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन वो भी आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बोल दूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/x की बात करें dx, तो यहाँ डायरेक्ट लिख तो क्या log x प्लस का c। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो 1 2 3 ओके। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन उसने कहा इंटीग्रेशन x³ -1 लिखा हुआ है x² और dx। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको लिखा हुआ है, इसको x³ अपॉन में 2 -1 अपॉन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है। भाई इतना कर लोगे आप लोग, तो इसको अलग अलग कर दो। यहाँ पे लिखोगे x³ ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx, ये माइनस का सिंबल, यहाँ x की पावर माइनस का 2 और dx हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो क्या x की पावर 1 और dx, इसको i इक्वल भी लिख सकते हो, i बटा भी कर सकते हो इसको। तो इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लिखोगे x पावर माइनस का 2 और dx। तो फार्मूला मालूम है ना, x पावर n होता ना, तो यहाँ लिखो क्या मालूम भाई, x की पावर n क्या है 1 है, प्लस का 1 होता है अपॉन में 1 + 1 माइनस यहाँ पे x पावर -2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो i बटा बराबर यहाँ x² अपॉन में 2 माइनस का x -1 यहाँ माइनस का 1 और प्लस c हो जाएगा। इसको लिखो क्या, आप लिख सकते हो i इक्वल क्या x² अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1/x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई क्या हो गया आपका ये प्यारे बच्चों आंसर हो गया। इसका आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आ रहा है, तो इसका आंसर भाई इतना आ गया नहीं आया, इसको हम यहाँ भी ले सकते हैं। आपको क्या i बराबर x² अपॉन में 2 प्लस का x -1, इसको क्या लिखोगे मालूम भाई, इसको ले सकते हो क्या 1/x प्लस c, साइड में लिखा हुआ है, इसको ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं रख के दे रहा हूँ आंसर को। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन उसने बात की है ये कि इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 प्लस का 1 भाई यहाँ पे dx है, क्या है dx है। सबसे पहले प्यारे बच्चों
लिखोगे I इक्वल इंटीग्रेशन, या लिखोगे x पावर 2/3 भाई यहाँ पे dx प्लस का इंटीग्रेशन और dx। तो यहाँ पे I इक्वल यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस का 1। भाई देखो यहाँ इतना लिख लो, यहाँ भी क्या लिख सकते हो, अपॉन में भी 2/3 प्लस का 1 प्लस का यहाँ लिखोगे x और प्लस d। तो यहाँ पे I इक्वल लिख सकते हो क्या, यहाँ एलसीएम लेना चाहोगे ना, यहाँ पे कितना एलसीएम लोगे मालूम भाई, यहाँ लिखोगे x की पावर एलसीएम 3 होगा 2 + 3। भाई यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना होगा, 3 होगा, तो 2 + 3। भाई यहाँ कह सकते हो क्या, प्लस का x और प्लस का c। तो यहाँ I इक्वल लिखो क्या, 3 पॉन क्या हो जाएगा 5, तो x पावर 5/3 और प्लस का x और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा देखना क्या है, आपको x पावर n लगा दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, उसने अच्छा क्वेश्चन बोला है, बोल ये रहा है। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। तो इसी का एक शॉर्टकट भी है, देखिए 5 नंबर का जो लिखा है, इसे इंटीग्रेशन x पावर 2/3 प्लस का 1 यहाँ पे dx। तो यहाँ तो सबसे पहले x पावर लिखा हुआ है, तो इसको हमें मालूम है x लिखोगे, यहाँ पे आपको मालूम है 2 + 1 होता है, तो यहाँ 2 + ऐसे 1 लिखोगे, तो 3 × 3, तो इसको लिखोगे 5/3 लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे 3/5 लिख सकते हो, सॉरी 5/3 लिख सकते हो इसको भी। तो यहाँ पे क्या होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका x और प्लस का c। तो यहाँ लिख सकते हो 3/5 x की पावर 5/3 और प्लस का x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्या है। भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, उसने बात की है x की पावर +2 1 पावर x माइनस 1/x। भाई यहाँ पे dx है, तो सबसे पहले इसको अलग कर लीजिए। x पावर क्या 3/2 dx प्लस 2 है इंटीग्रेशन 1 पावर x यहाँ पे dx इंटीग्रेशन 1/x और dx। देखो यहाँ पे सबसे पहले x पावर देखो n दे रखा है, तो 3 + 2 और प्लस का 1, 3/2 और प्लस का 1। यहाँ 2 है, आपको मालूम e पावर x होता है, माइनस का क्या लिखोगे यहाँ पे log x और प्लस c। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, x की पावर एलसीएम लोगे का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5/2। भाई यहाँ पे भी क्या 5/2, सबसे पहले 2 1 पावर x माइनस log x और प्लस c। तो इसको लिख सकते हो क्या, ये लिखोगे 2/5 x पावर 5/2 प्लस का 2 1 पावर x माइनस का log x प्लस का c। क्या हो जाएगा, हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लग गया। 7 को नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है इंटीग्रेशन, बोला इंटीग्रेशन आपसे बोला है x की पावर 5/2 प्लस यहाँ आप लिखोगे 1/x√x यहाँ पे dx। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये लिखोगे x की पावर 5/2, तो यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x, इसका मान 1 है, इसका मान लिखोगे x की पावर 1/2 और dx। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx प्लस, तो यहाँ पे 1/x, देखो
ये क्या है बेस बराबर, तो पावर क्या ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ लिखोगे 2 का नम 2 2 1 3/2 बाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5.2 यहाँ पे डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन x पावर -3.2 बाई डी एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ क्या, x पावर n है ना, तो यहाँ पे x की पावर 5.2 प्लस का 1 5.2 प्लस का 1 प्लस x की पावर -3.2 प्लस का 1 -3.2 प्लस का 1 और प्लस का क्या लिखोगे, c लिखोगे। आगे देखिए, तो यहाँ पे x की पावर 2 का नम 2 5 7 7/2 भाई, यहाँ पे भी क्या होगा 7/2 हो जाएगा, प्लस का भाई यहाँ लिखोगे x की पावर क्या है 2 लिखोगे, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा और प्लस का c, तो 2/7 x पावर 7/2 माइनस का 2, ये वो नीचे आ जाएगा, तो लिखोगे 2/x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कितनी बात समझ में आई। तो उसने बोला क्या है इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले बोला इंटीग्रेशन x पावर 5.2 प्लस 1/x रूट x dx दे रखा है। सबसे पहले x पावर 5.2 dx लिखोगे, इंटीग्रेशन x पावर 1 इंटू एक्स पावर, इसका मतलब क्या है रूट का मतलब हाफ होता है। तो बेस जब बराबर होगा पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड कर दिया तो इसको ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या रहा है। इंटीग्रेशन, उसने बात की है आपसे इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन x पावर 3 प्लस 2x प्लस का 3x प्लस का 1 अपॉन में 3x² प्लस का 1 भाई यहाँ पे dx है। ये क्वेश्चन दे रखा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे करना क्या है, कैसे का करना क्वेश्चन को है बताइए भाई। यहाँ x² भी लिखा हुआ है, इतनी बात किसने की है आप बता सकते हो यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या करें, तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3x² है क्यूब है प्लस का 3x कर लोगे, यहाँ पे 2x² है प्लस का 1 कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे +1 ऐड कर दिया, -1 घटा दिया, तो मतलब क्या एक जोड़ा एक घटा दिया, तो अपान में लिख सकते हो क्या 3x² प्लस का 1 भाई यहाँ पे dx। ये i दे रखा है, तो i बराबर लिख सकते हो क्या यहाँ पे, सबसे पहले इंटीग्रेशन 3x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे x² प्लस का 1 हो जाएगा, या इसको भी लिखा रहने दो, यहाँ पे लिखा रहने दोगे, तो यहाँ पे 3x³ प्लस का 3x प्लस का 2x² और प्लस का क्या होगा 2 होगा माइनस का 1 अपॉन में 3x² प्लस का 1 यहाँ पे dx। भाई देखो यहाँ पे i बटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा, 3x मिलेगा, तो यहाँ तो कॉमन इसमें क्या है 3x कॉमन है नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे x² प्लस का 1 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ आप लोग को आ गई होगी। प्लस यहाँ तो कॉमन का मिलेगा 2 मिलेगा, तो यहाँ पे x² प्लस का 1, तो माइनस का 1 लिखोगे अपॉन में 3x² प्लस का 1 भाई यहाँ पे dx। भाई इतनी बात समझ आप लोग को आ गई होगी। यहाँ लिख सकते हो कि i बराबर अलग अलग कर लोगे, यहाँ पे 3x अपॉन में
देखोगे यहाँ पे 3x, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 1। भाई यहाँ प्लस का 2 है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 1 है। भाई यहाँ माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या लिखा है 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx। भाई यहाँ इंटीग्रेशन देखिए, अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो लिख सकते हो कि यहाँ i बराबर, यहाँ लिखो क्या x प्लस का 2/3, यहाँ माइनस का 1/3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। भाई यहाँ पे क्या है आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx दे रखा है, तो i बराबर इसको अलग अलग कर लोगे तो यहाँ x dx कर लोगे, प्लस 2/3 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे dx माइनस 1/3 भी कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर प्लस का 1। भाई यहाँ पे dx हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे i बराबर यहाँ पे 1 है, तो मालूम है कि x पावर n है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लिख लोगे प्लस 2/3, इसका मान कर लोगे यहाँ पे x 1/3। भाई ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन इनवर्स, किसका होता है टेन इनवर्स x, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई इतनी तो बात बहु समझ में आप लोग को आई या नहीं आई, अगर आ गई हो इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप लोग समझ लोगे। ठीक प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जिस बच्चों को समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कैसा क्वेश्चन है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, उसने कहा ये है 9 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई dx। भाई ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, अगर इंटीग्रेशन इसको ऐसे फैक्टर बनाने, अगर यहाँ क्या लिख लूँ एक्स स्क्वायर लिख लूँ माइनस का 1 लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2/एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्यों? अगर भाई बात समझे, यहाँ पे हमने ये किया, अगर इसको क्या लगेगा, इसको एलसीएम लोगे तो आपको यही बात आ जाएगी। भाई ये क्या लिखा हुआ है आपका dx, तो यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ dx हो जाएगा, प्लस का 2 कांस्टेंट है 1/एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x³ माइनस का x प्लस का 2 भाई किसका मान होता है, ये टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स x और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप लोग को परेशानी थी क्वेश्चन को, वैसे ये है क्वेश्चन बस बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, आपके आंसर आ जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, भाई यहाँ पे dx है। भाई यहाँ इंटीग्रेशन इसको अलग कर लोगे तो साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स और dx। तो भाई जब साइन एक्स होता है क्या है माइनस का कॉस एक्स, और कॉस क्या होता है प्लस का साइन एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। भाई 11 नंबर देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन वो भी है। 11 नंबर इंटीग्रेशन, बोला इंटीग्रेशन कॉस एक्स, भाई यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का कॉट एक्स, भाई यहाँ पे dx है। भाई इसको इंटू करा दोगे तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन, भाई यहाँ के लोगों के कॉसेक एक्स
कॉट एक्स और डी एक्स। भाई इसका मान क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे सी लिख दोगे। भाई क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब तो देखते हैं इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर रब कर दूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो बस समझना चाहिए आप लोगों को प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भाई 11 नंबर क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस ठीक, ये लिखोगे आई बराबर, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में इसको क्या लिखोगे कॉस एक्स। तो इसको आज समझे, पहले इसको इस लिखा हुआ है, इसको परेशान होने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको अलग अलग कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स भाई डी एक्स। भाई देखो यहाँ पे आई बराबर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स है, इसको लिखोगे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। भाई यहाँ पे क्या है और डी एक्स है। अब देखिए आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x और सेक एक्स, भाई क्या होगा dx। तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इतना झाम करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी यहीं पे आंसर लिख सकते हो। क्यों, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन होता क्या है कॉस नहीं सॉरी इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, ये क्या होता है सेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग क्या हो गया आंसर आ गया। 12 नंबर का क्वेश्चन तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग परेशान होते हो। ठीक प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहे क्या आ रहा है। और 13 नंबर क्वेश्चन कहा है आपसे, सबसे पहले इंटीग्रेशन x प्लस ए, यहाँ पे है x प्लस बी इक्वल डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आई इक्वल, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन लिख सकते हो या इसको लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल बराबर लगा दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इनटू कराओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें कराओगे तो यहाँ पे एक्स, इसमें कराओगे तो यहाँ पे बी एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे डी एक्स। भाई यहाँ देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का लेगा क्या, दो ये इतना लिखा हुआ, इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट है एक्स और डी एक्स प्लस, भाई देखो इसका क्या है यहाँ भी बी कांस्टेंट है एक्स और डी एक्स, यहाँ का कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है, क्या कॉमन है ए और बी कॉमन है, इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ पे है ना, लिखोगे एक्स क्यूब पॉन में 3 प्लस का ए लिखा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मान में 2 प्लस का यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर पॉन में 2 और प्लस का ए बी और एक्स और प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। देखो क्या यहाँ पे एक्स क्यूब पॉन में 2 प्लस का, भाई यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी एक्स और प्लस सी, भाई क्या आपको हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गए हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है।
नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 14 नंबर, तो इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस साइन 2x और dx। तो सबसे पहले भाई हमें ये मालूम है इंटीग्रेशन में क्या फार्मूले कुछ मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूले देख लो यहाँ पे। अगर आपको कभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब भी कोई आपको 1 दिखे समझ लेना क्या होगा आपका, वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, या इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जब भी दिखे तब भी क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार अगर क्या दिख जाए कॉसेक एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, तब भी समझना क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे साइन 2x दिख जाए तो तब भी समझ लेना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा इसका, 2 साइन x और कॉस x। इसका अगर हाफ एंगल बोल दें यहाँ पे क्या साइन x की बात कह देगा ना, तो लिखोगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। भाई ये फार्मूले आपके हैं, भाई ये फार्मूले आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, मैं लिख दिए हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रब करूँ। नोट करिए पहले इतने फार्मूले लिख लिया, रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, देखो आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग समझ में एक बात आ गई क्या कि यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन, अभी बताया इसका क्या लिखाया था साइन। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का क्या लिखा हुआ ये 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। भाई पूरे का क्या है आपका रूट है, लगा लिया यहाँ पे dx। भाई देखो एक बात समझ में आ गई, भाई ये क्या है आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे और भी देख लीजिए, आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब भी कोई दिखे समझ लेना a प्लस बी का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी दिखा हुआ हो तब भी समझ लेना a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है। भाई देखो यहीं पे क्या दिख रहा है, देखो इतना बात, ये 2 फार्मूले भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन क्या लिखा है साइन ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो लिखोगे रूट साइन मतलब ए ये है, बी क्या है कॉस एक्स है का होल स्क्वायर और dx कट जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन एक्स, भाई क्या लिखा साइन एक्स यहाँ पे dx, दो साइन एक्स हो गया, क्या बचेगा भाई यहाँ पे साइन एक्स है प्लस का कॉस एक्स है भाई यहाँ पे dx। तो साइन लिखा हुआ है तो साइन को क्या लिख सकते हो मालूम है ना, तो साइन को कॉस एक्स इसका माइनस का ये प्लस का साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई ये क्या हो जाएगा आपका छोटा सा आंसर हो जाएगा, आप लोग को परेशान की जरूरत नहीं है। 14 नंबर सवाल लिख लीजिए, ठीक है, तब तक मैं इंक डाल लूँ, तब तक आप इसको नोट करिए। ठीक प्यारे बच्चों,
ठीक भाई, आप लोग को देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं और इंक भी पड़ गई है मार्कर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कर रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, आते हैं देखते हैं। लोग 15 नंबर क्वेश्चन उसने कहा ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन 15 नंबर है भाई। उसने कहा इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स, क्या है कॉस इनवर्स साइन एक्स और डी एक्स है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर से कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ लिखोगे पाई/2 माइनस का एक्स भाई, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो इसको अलग कर लो, तो यहाँ पे पाई/2 डी एक्स माइनस डी/एक्स, देखो यहाँ ठीक भैया डी/एक्स हो जाएगा। इसका मान क्या होगा पाई/, तो भाई यहाँ पे ऐसे लिखोगे इसको क्या, इंटीग्रेशन पाई/2 डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स है और डी एक्स है। ठीक, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन पाई/2 है तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पाई/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस क्या हो गया सी हो गया। भाई क्या होगा, ये आंसर हो गया। आप 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। उसने कहा है प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन 10x प्लस का कॉट x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है, तो सबसे पहले लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखोगे क्या है 10 मतलब a का स्क्वायर, कॉट का b है कॉट का स्क्वायर प्लस का 2 10a और कॉट b। भाई ये दे रखा आपका यहाँ पे dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 10 है क्या 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कॉट क्या है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 10x इंटू 1/10x। भाई यहाँ पे और dx दे रखा है, इससे कट जाएगा, तो यहाँ लिखो क्या 1 1 2 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 भाई यहाँ पे dx, तो यहाँ देखो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 dx, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। तो 4 कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको 4 बाहर निकाल सकते हो, तब भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 जब कॉस्ट कुछ नहीं तो वहाँ x हो जाएगा, सेक होता है क्या 10x होता है, भाई ये क्या हो जाएगा सेक है तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट x और प्लस क्या c। भाई क्या आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, 15 और 16 दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, तब भी आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक प्यारे बच्चों, अभी देखते हैं इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोलह नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो चुके हैं। आज बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्या शेयर कीजिए। जिस बच्चे ने अभी क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को यूट्यूब पे इतनी बेहतरीन मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता है जो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाए। ठीक है भाई, ये मत सोचना ये फ्री क्लास है, इसको जैसे मैंने उसे देखिए, आप लोग कोई पैसा नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कभी भी पेड बैच नहीं लाऊंगा। ठीक है, आप लोग को जितने गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते रहेंगे, आप लोग को क्या है मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोला है इंटीग्रेशन
बात की उसने इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स लिखा है 1, क्या लिखा है यहाँ पे रूट, क्या लिखोगे यहाँ पे रूट, क्या है भाई यहाँ पे रूट लिखा हुआ, रूट हो गया आपका 1 माइनस क्या लिखोगे 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x भाई यहाँ पे dx। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखोगे आई कॉट इनवर्स। लो भाई सबसे पहले इसको लिखने के पहले कुछ फार्मूले देख लो। cos 2x के फार्मूले 4 होते हैं। यहाँ से लिखोगे क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक होता है क्या, ये दूसरा होता है cos 2x इक्वल लिख सकते हो क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। एक होता है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक होता है cos 2x इक्वल 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। भाई अगर यहीं पे क्या बोल देता हाफ एंगल की बात करता बस जहाँ x है वहाँ x/2 लगा देना, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को एक बात समझाना चाहिए, हमें यहाँ से देखो क्या है आपको इसमें ये कॉस पदों में, साइन पदों में, 10 पदों में, ये कॉस साइन दोनों पदों में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस कॉस लिखा है मुझे 1 यहाँ से हटाना है तो यहाँ लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। भाई यहाँ पे 1 माइनस लिखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पे dx है, ये इससे कट जाएगा तो इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स भाई यहाँ पे रूट 2 कॉस स्क्वायर x 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x और dx प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स यहाँ पे रूट 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x। भाई यहाँ पे लिखोगे क्या dx 2 से 2 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूले लिखे इसको भाई मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखो भाई यहाँ देखो लिखो क्या इंटीग्रेशन, क्या लिखो यहाँ इंटीग्रेशन को है यहाँ पे कॉट इनवर्स रूट क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x बाई dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स इसको क्या लिखोगे मालूम भाई, लिख सकते हो कॉस x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर भाई dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x इसको क्या लिखोगे मालूम भाई कॉट x भाई यहाँ पे dx। कॉट से कॉट ये हट जाएगा तो ये लिखोगे यहाँ इंटीग्रेशन x और dx। तो यहाँ पे इसका मान बोलूँ क्या होगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। भाई क्या हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको हिंट की ज़रूरत है, आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक प्यारे बच्चों। 17 नंबर सवाल नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आज का क्या क्या आ रहा है। सत्रह के बाद 18 भाई आएगा। आप लोग भाई 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए कितना अच्छा मासूम क्वेश्चन है। उसने बोला है मासूम क्वेश्चन भी होते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा समझ में लिखा हुआ हो 4x प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई देखो अब तो यहाँ पे दो इसके दो तरीके हैं, इसको अगर खोल दोगे वैसे कर लो, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो। कि देखो यहाँ पे लिखोगे, अगर हम क्या कर लें यहाँ पे इसको हम मान लें, क्या कर लें लेट कर लूँ, लेट 4x प्लस बी इक्वल टी। भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन करना। तो यहाँ पे 4d अपॉन dx प्लस d अपॉन dx
बी डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ 4 इंटू 1, यहाँ प्लस का 0 और डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर 4 इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स बराबर 1/4 डी टी होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, यहाँ 4 है तो यहाँ लिखोगे टी स्क्वायर, और यहाँ तो डी एक्स का मान क्या दे रखा है, 1 क्या है 4, और क्या दे रखा है डी टी। तो यहाँ 1/4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर और डी टी हो जाएगा। तो यहाँ 1/4। अब ये मान लो ये क्या है, एक्स पावर एन है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, टी पावर 3/3 और प्लस का सी। तो यहाँ पे टी की पावर 3/12 और प्लस का सी। तो यहाँ टी का मान दे रखा है क्या है, 4x प्लस का b की पावर 3/12 और प्लस का क्या हो जाएगा c। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, मोहब्बत के साथ क्वेश्चन देख सकते हो। ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया आज का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह क्या रहा है, आपसे कह सकता है कि भाई कि साइन 2x माइनस लिखा हुआ हो 4e की पावर 3x, भाई यहाँ पे dx लिखा हुआ हो, तो यहाँ तो आप लोग इसको डायरेक्ट करिए। कैसे, तो सबसे साइन मालूम है क्या होता है, माइनस का cos 2x होता है। ये जो 2 है ना कहाँ जाएगा, अपॉन में लिख दोगे। माइनस का 4 लिखा हुआ है, e की पावर 3x होता है, पर बस थोड़ा सा ध्यान दो, ये 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई, ऐसे कर सकते हो, या भाई ऐसे नहीं करना है। इसका तरीका अगर लॉन्ग करना है तो साइन 2x भाई dx कर लोगे। पहले इसको हल कर लो, तो ये देखो इसको आप आई कर सकते हो, ऐसे करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखिए आई इक्वल, यहाँ इंटीग्रेशन साइन 2x यहाँ पे dx, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3 और dx। भाई इसको I1 कर लो, ये I2 कर लो। पहले I1 ले लोगे, I1 इक्वल इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो यहाँ को हमने लिखा है कि लेट क्या भाई, साइन लेट करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 2x, क्या लिखोगे 2x इक्वल टी। तो यहाँ पे डिविजन करा दोगे, तो यहाँ 2d/dx, यहाँ पे dt/dx। तो यहाँ 2 इंटू 1, यहाँ पे dt/dx। तो dx की वैल्यू आ गई क्या, 1/2/dt हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको आपको सॉल्विंग करने के पहले हम इसको पहले रब कर रहे हैं, ठीक, इधर 80 नंबर को, फिर देखते हैं 90 नंबर को। अच्छे से आया आपको आंसर, मैंने बता ही दिया क्या आंसर आएगा, पर आपको अगर सॉल्विंग करना अच्छे से है तो सॉल्विंग कर सकते हो। तो 90 नंबर क्वेश्चन उसने बात की है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 की पावर 3x, भाई यहाँ पे है dx। सबसे पहले आप लोग लिखोगे i इक्वल इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन, या इसको लिख दो 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लो यहाँ पे 1 पावर 3x और dx। भाई ये I1 ये I2। तो I1 बराबर साइन 2x dx, ठीक। तो यहाँ लिखोगे लेट, आपको मालूम लेट क्या करोगे कि 2x इक्वल टी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखो d/dx, d/dx क्यों, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे x,
इक्वल dt/dx। तो कह सकते हो 2 इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और dt/dx। तो कह सकते हो dx इक्वल 1/2 dt। भाई तो dx का मान निकल आया है, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या I1 इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन t इंटू 1/2 और dt। तो I1 इक्वल 1/2 कांस्टेंट है साइन t और dt। तो I1 इक्वल 1/2 है, तो इसको साइन होता क्या है माइनस को कॉस t/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब तो यहाँ पे एक बार उसको कह सकते हो ये तो आ गया आपका, पर यहाँ पे हमने I1 लिखा हुआ तो यहाँ माइनस कॉस, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 क्या लिखा हुआ 2x है अपॉन में 2 भी लिख सकते हो प्लस का c। भाई बात समझ नहीं आई या नहीं आई, इसको एक ही पोस्टर लगाइए इसे। भाई देखिए तो यहाँ पे I1 इक्वल क्या लिखो यहाँ पे साइन है तो माइनस का कॉस t अपॉन में 2 प्लस का c। तो I1 इक्वल माइनस का कॉस क्या लिखोगे यहाँ पे 2x अपॉन में 2 और प्लस का c हो जाएगा। भाई ये हो गया, ये तो हो गया आपका I1 हो गया। इसी प्रकार I2 निकाल लीजिए। आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लॉन्ग क्वेश्चन जाने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ठीक, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है I2 इक्वल 4e⁻3x यहाँ पे dx। तो लेट e⁻3x इक्वल t, या ऐसे कह सकते हो या ऐसे ना लिख के इसको लिखो क्या मालूम भाई लिखा है e⁻3x, तो 3x को स्क्वायर x t के, तो यहाँ 3d/dx यहाँ पे dt/dx, 3 × 1 और dt/dx। तो dx इक्वल 1/3 dt। भाई ये बात इतनी आ गई नहीं आ गई। अब तो उसने बोला क्या है, लिखा हुआ है क्या, देखिए क्वेश्चन में I2 इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ 4 है ना 4 लिख लो e⁻t 1/3 dt। I2 बराबर 4/3 इंटीग्रेशन e⁻t और dt। तो I2 बराबर 4/3 e⁻t में से e⁻t रहता है प्लस का क्या लिखोगे c। तो I2 बराबर 4/3 e⁻t क्या लिखो यहाँ पे 3x और प्लस का c है, ये हो गया। तो फार्मूला है I बराबर I1 प्लस I2। भाई रख दो I बराबर I1 1 कितना आया था आपका, लिखा हुआ है माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस का 4/3 e⁻3x और प्लस क्या हो जाएगा c। आपको इतना क्वेश्चन लॉन्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इतना शॉर्ट में जब आपको 2 लाइन में आंसर आ रहा है तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं बताता हूँ शॉर्टकट में 2 लाइन में, ठीक है आंसर। भाई 2 लाइन में आंसर कैसे निकालोगे, लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है तो आपको मालूम है साइन है तो साइन को सीधे लिख सकते हो। मालूम भाई साइन को होता है कॉस, एक्स है क्या 2x है, अपॉन में जो 2 है नीचे लिख दो, माइनस का 4 है, यहाँ e की पावर क्या लिखा है 3x लिखो वही होता है, अपॉन में क्या 3 और प्लस का c। भाई क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक। इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। इसको मैं रब कर रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन हो तो उसका आंसर बताइए क्या होगा। 20 मार्क्स बोला इंटीग्रेशन, बोल रहा है 4e⁻3x माइनस का 1 भाई ये dx। तो सबसे पहले लिखो 4
e की पावर 3x भाई यहाँ पे dx माइनस dx, तो यहाँ पे 4, यहाँ का लोगे e की पावर 3x लिखोगे अपॉन में 3 माइनस का x और प्लस का c। भाई क्या आपका हो जाएगा, इसको i भी लिख सकते हो, i भी लिख लो यहाँ पे। भाई क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया 21 मार्क्स। देखिए आंसर क्या बोल रहा है, वो अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोल दूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x² और dx, तो अभी जिस बच्चे ने सबसे पहले, जिसको आसान लग रहा हो ना, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है भाई, आसान नहीं जो मैं कुछ आपको समझ में आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत आसान करा रहा हूँ, आसान नहीं है। अभी ऐसे ही बच्चे हैं जिसको इंटीग्रेशन का मतलब नहीं मालूम क्या होता है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जब तो उसका क्या है, जो आपका बेसिक है कमज़ोर होगा तो आप उसके अच्छे क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। ठीक है, जिसको लगा हो भाई ये सर क्वेश्चन बहुत आसान करा रहे हैं, आसान नहीं है। आप क्वेश्चन लिखिए, उसको वीडियो काट के देखिए भाई, अगर आसान लग रहा हो। जिसको भाई देखो क्या ना, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको किसी कारणवश कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो भी मैथ लिए हुए है, तो उसको घर पे जब भी टाइम मिले अपना देख सकता है सर ने कैसे कराया है। अगर मैं आपको आसान क्वेश्चन लग रहे हो ना भाई, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आसान नहीं है। बस क्या है, सोच आपका हो सकता है आपको ज़्यादा आ रहा हो इसलिए आपको आसान लग रहे हो। भाई आपने पहले आसानी क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, तो आज आप अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, कठिन क्वेश्चन। जब तक तुमको आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या आप कठिन क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग तो यहीं से होता है। अगर यहीं पे हम आपसे लिमिट बोल दें तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आप वही कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले आसान देखिए, पहले बेसिक देखिए, बेसिक है क्या इंटीग्रेशन में, बेसिक समझ में आ जाएगा ना तो आपको समझ में क्लास भी आ जाएगी। मतलब क्या है, ये 0 to हीरो बैच है। जो अगर मैं ये जो इंटीग्रेशन क्लास ले रहा हूँ आपको 4 से 5 क्लास में कराऊंगा, इसमें आप ये समझ लो इसमें सारे क्वेश्चन आपको जो भी है, जो जीरो भी है ना, जीरो से इसको मैं हीरो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरा फंड यही है कि बच्चों को अच्छे नंबर दिलाना है मुझे। ठीक है, इस बार आप लोग को मैथ क्लास से जुड़ जाइए, मैथ बाय रोहित सर से। ठीक है, आप लोग को क्या है, जो भी क्वेश्चन डाउट आता है तो मेरे नंबर पे कमेंट करिए कि सर मुझे सवाल समझ नहीं आया, 95 65, या इस पर नहीं कर सकते तो ये नंबर एक मेरा और भी है, इस पर करिए 84 00 25 35 25 35, सॉरी, तो इस पर मत करिए, इस पे मत करिए। आप लोगों को मैं बता दूंगा एक इसमें। ठीक है, यहाँ लिखा है 95 65 71 82 99 पे क्या करना, मैसेज करना। ठीक है बच्चों, कि सर ये सवाल समझ नहीं आया है, इसको मुझे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो इसको इंटू कराओगे यहाँ पे x³ हो जाएगा, इसमें इंटू कराओगे तो x² अपॉन में x², भाई यहाँ पे dx हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कह सकते हो I इक्वल इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 1 और dx, तो I इक्वल, तो यहाँ x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। भाई क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया। इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन और भी है, 22 नंबर देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। बोला इंटीग्रेशन ax² प्लस का bx प्लस का c। भाई देखो इसको आप देख के भी आंसर कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले लिखो a, यहाँ पे x² है dx प्लस का b इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन c और dx। सबसे पहले a इंटू यहाँ लिखोगे x² अपॉन में कितना, स्क्वायर तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 3 प्लस का यहाँ b है इंटू x² अपॉन में 2 प्लस का cx और प्लस का c। इसको लिखना चाहोगे तो ax³ अपॉन में 3 प्लस का bx² अपॉन में 2 प्लस का cx और प्लस का c। भाई यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो आपके लग गए आज। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक, कमेंट करिए, ठीक, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, लगाइए। आपका 22 नंबर हो गए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहे क्या रहा। ठीक प्यारे बच्चों, आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन
वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बोला उसने है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब भाई देखो, जब किसी बच्चे को ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं मालूम होगा तो कैसे कर सकते हो? तो लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ लिखोगे क्या, रूट x का होल स्क्वायर प्लस का 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2√x 1/√x। भाई यहाँ पे dx, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2, भाई यहाँ पे और dx। तो यहाँ लिखो क्या, इंटीग्रेशन करोगे x कर लोगे, यहाँ पे dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस, भाई यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे dx हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस लॉग x माइनस का 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। आपका क्या हो जाएगा, ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अब वो 23 नंबर क्वेश्चन वो भी देखते हैं। सॉरी, ये 23 नंबर क्वेश्चन था। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है आपका x³ प्लस 5x² माइनस का 4 अपॉन में लिखा हुआ है x² और dx। तो सबसे पहले आप लोग को प्यारे बच्चों, यहाँ x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे x² है, ये प्लस का है, ये 5x² है, अपॉन में 5x² कर लोगे, माइनस का 4 है x²। भाई यहाँ पे क्या करना है, d/dx, मतलब इंटीग्रेशन कराना है। तो यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे इस दो यहाँ लिखोगे x³ माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 4x माइनस 2, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे dx, भाई ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिखो क्या x dx प्लस का 5 dx 4x माइनस 2 dx। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यह x है ना, इसका मान क्या होगा x² अपॉन 2 प्लस माइनस का प्लस 5 है, 5x हो जाएगा, माइनस का 4 लिखोगे, यहाँ x पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 में प्लस 1 तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन माइनस 1 और प्लस c। तो इसको कह सकते हो, क्या लिख सकते हो मालूम भाई, इसको लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन इक्वल x² अपॉन में 2 प्लस का 5x माइनस प्लस 4 अपॉन x प्लस का c। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए 24 नंबर तक, फिर देखते हैं 25 नंबर आज का कह क्या रहा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोग समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो लाइक कीजिए, सर आ रहा है। ठीक है, लिखो भाई। देखो 24 नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। उसने कहा है इंटीग्रेशन, देखो हाँ, इंटीग्रेशन x² प्लस का 3x प्लस का क्या लिखा हुआ है, अब प्लस का 3 है और प्लस का दे रखा 4 अपॉन में रूट x और dx। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखोगे i इंटीग्रेशन x² अपॉन में रूट x प्लस का 3x, या इसको ये भी लिख सकते हो, बस समझिए,
इसको हम लिखा हुआ है x प्लस 3x+4 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो मालूम है, इसको x/2 को x/, जो रूल लिखा है इसको x⁻1.2/dx हो जाएगा। इसको भाई अब अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन x² अपॉन में x⁻1/2 प्लस 3x अपॉन में x⁻1/2 प्लस 4x⁻2 यहाँ पे dx। तो यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन 2 है माइनस का 1/2 प्लस है 3 है x लिखा हुआ यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस 4 है माइनस 1/2 भाई यहाँ पे dx। तो i इक्वल यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन 2 दूना 4 में कितना 3/2 भाई यहाँ तो 3 है, यहाँ 3x 2 का नम 2 यहाँ पे 1/2 प्लस का 4x⁻−1/2 भाई यहाँ पे dx। अब देखो i इक्वल कह सकते हो क्या इंटीग्रेशन x⁻3/2 dx। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन क्या लिखा है 3 का कांस्टेंट हो जाएगा x⁻1/2 माइनस यहाँ क्या कांस्टेंट है प्लस का 4 इंटीग्रेशन x⁻−1/2 भाई यहाँ पे dx। भाई यहाँ पे dx होगा आपका। तो यहाँ पे i इक्वल x⁻n है ना, तो यहाँ x की पावर क्या लिखोगे 3/2 प्लस का 1 यहाँ पे प्लस का 1। ऐसे ही 3x⁻1/2 प्लस का 1 1/2 प्लस का 1 यहाँ प्लस का 4x⁻−1/2 प्लस का 1 -1/2 और प्लस का 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे i इक्वल x की पावर एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस क्या लिखोगे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 होगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का भाई यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है x, यहाँ एलसीएम 2 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 2 होगा 1 + 2 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ एलसीएम 2 प्लस का 2 अपॉन में 2 -1 प्लस का 2 और प्लस का c। तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ i इक्वल क्या लिखोगे 2/5 x की पावर 5/2 ऊपर जाएगा तो 2 × 3 यहाँ पे x पावर तो 2 यहाँ पे 3 प्लस का 4 1/2 यहाँ पे 1/2 तो यहाँ का लोगों 4 दूनी ऊपर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस का c 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ i इक्वल 2/5 x पावर 5/2 प्लस का 2 x पावर 3/2 प्लस का 8 क्या लोगों यहाँ पे रूट का x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई क्या होगा आपको हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई, थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है वो थोड़ा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका 25 नंबर सवाल हो गया है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। भाई 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। उसने बात की है 26 नंबर में इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x-1 अपॉन में x-1 भाई यहाँ क्या है dx। तो भाई सबसे पहले लिखोगे i इक्वल, तो इन दोनों कॉमन का मिलेगा मालूम भैया, देखो ये लिखोगे यहाँ पे x² यहाँ x-1 भाई यहाँ पे लिखा है x-1 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे x-1 भाई यहाँ पे dx। तो यहाँ पे i इक्वल लिख सकते हो क्या
तो यहाँ इसको अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1। भाई यहाँ पे डी एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आई इक्वल लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ पे आई इक्वल लिख सकते हो क्या, एक्स क्यूब पॉन में 3, ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग इसको परेशान हो रहे हो तो आंसर कैसे होगा, तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ में आ गए कितना आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। उसने कहा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, भाई यहाँ पे रूट एक्स और डी एक्स। सबसे पहले लिखोगे आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, भाई इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे डी एक्स, भाई यहाँ पे 1 है तो इंटू कराओगे दोगे यहाँ पे, तो यहाँ एक्स की पावर 1/2 माइनस यहाँ इंटू करोगे तो यहाँ पे जोड़ दोगे, बेस बराबर है तो यहाँ 3/2, भाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका मालूम भाई डी एक्स। तो यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स पावर 3/2 और डी एक्स। तो यहाँ आई बराबर, तो यहाँ लिखा है एक्स पावर n है ना, तो इसको लिखो यहाँ पे एक्स पावर 1/2 प्लस का 1, यहाँ 1/2 प्लस का 1 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस का 1, यहाँ पे एक्स, यहाँ क्या लिखोगे 3/2 और प्लस का 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ देखो आई इक्वल, तो यहाँ लिखोगे एक्स की पावर एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो 1 + 2, भाई यहाँ पे एलसीएम 2, 1 + 2, भाई माइनस का एक्स की पावर एलसीएम 2 तो 3 + 2, एलसीएम 2 तो 3 + 2 और प्लस का सी। तो आई इक्वल लिखोगे 2/3, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ एक्स पावर 3/2 माइनस ऊपर जाएगा तो 2 क्या होगा 5, तो एक्स पावर 5/2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। आपको क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का भी आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा। आप लोगों की नज़रों से क्वेश्चन हो सकते हैं आसान हो, पर मेरे नज़रों से क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ठीक है, आप लोग 27 नंबर हो गया है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोल रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस का 10x, भाई यहाँ पे dx। अब देखो इसको इंटू करा दोगे, यहाँ पे आई लिखोगे, इंटू कराओ दो, यहाँ क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स, भाई यहाँ पे 10x, और भाई यहाँ के लिखोगे आप dx। तो यहाँ पे आई इक्वल, तो इसको अलग कर लोगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स भाई dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स, यहाँ पे 10x, यहाँ पे dx। सेक क्या होता है मालूम होना चाहिए आप लोग को, सेक होता है 10x, भाई क्या होता है ये सेक x होता है, और प्लस क्या c, भाई क्या हो गया आपका ये आंसर हो गया। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स भाई पे dx। सबसे पहले आई लिखोगे, इंटीग्रेशन सेक होता है क्या 1 कॉस स्क्वायर एक्स, भाई क्या लिखोगे इसको 1 साइन स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ क्या लिखोगे dx। तो यहाँ पे आई इक्वल साइन ऊपर जाएगा तो लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे dx। तो ये क्या लिखोगे 10
क्यों भाई, ये भी मालूम होना चाहिए। साइन लिखा है ना, तो साइन उसको लोग लोगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो कह सकते हो यहाँ पे कि आई इक्वल ये होता क्या है 10 स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे डी एक्स। अब तो 10 इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, पर मुझे मालूम है 10 होता क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, भाई यहाँ पे डी एक्स। यहाँ पे अलग कर लोगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे 1 और डी एक्स। सेक होता क्या है 10 एक्स होता है माइनस का एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। भाई ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इतना देखिए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, देख सकते हो आप लोग को आंसर आपके बोर्ड पे आ रहे सारे क्वेश्चन। भाई आप लोग तो इसको नोट करिए, तो मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। नोट कर लिया। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ 30 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में भाई मालूम होना चाहिए। लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे डी एक्स। ठीक, सबसे लिखोगे आई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, भाई ये फार्मूला होता है कॉस 2x का, भाई यहाँ पे डी एक्स इस ये लेस हो जाएगा, तो आई इक्वल लिख सकते हो इंटीग्रेशन 2x dx। तो यहाँ पे आई इक्वल 2x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का c, 2 से 2, तो आई इक्वल लिख सकते हो क्या x स्क्वायर और प्लस का c। आपका 30 नंबर क्वेश्चन का 31 देखिए। 31 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कॉस 2x अपॉन में साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, भाई यहाँ पे dx है। सबसे पहले भाई यहाँ लिखोगे आई इक्वल कॉस लिखा है, कॉस में फॉर्मूला बता चुका हूँ, कॉस के 4 फार्मूले होते हैं। अब यहाँ फार्मूला वो देखना है जिसमें साइन कॉस दोनों हो। तो लिखा था पहले ही फार्मूला कि कॉस 2x इक्वल होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे dx। तो यहाँ आई इक्वल इंटीग्रेशन इसको अलग कर लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखे कॉस स्क्वायर एक्स ना, अपॉन लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स, भाई इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल कॉस से कॉस कैंसिल इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन साइन कैंसिल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, भाई यहाँ पे dx। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का
सेक स्क्वायर एक्स बाई पे डी एक्स। आइए देखिए, आई इक्वल अलग कर लोगे इंटीग्रेशन, सेक कॉस लिखा, कॉस लिख लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल कॉस होता है माइनस को कॉट एक्स माइनस का 10x और प्लस क्या भाई हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई देखो आपका 31 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। तो भाई 32 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी बोला उसने है साइन 2x अपॉन में साइन x और dx। बहुत बच्चे ऐसे हैं इसको साइन काट देंगे, ऐसा नहीं करना भाई। है साइन 2x है अपॉन में साइन x है यहाँ पे dx। अब तो यहाँ पे साइन 2 का फार्मूला पता होना चाहिए, होता है कि 2 साइन x और cos x अपॉन में साइन x भाई यहाँ पे तो साइन कट जाएगा, तो i इक्वल 2 cos x भाई यहाँ पे dx। तो i इक्वल 2 बाहर हो जाएगा cos x और dx, और cos x का मान होता क्या है, साइन x और प्लस का c। ठीक, आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा 33 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोग को। 33 ax प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। भाई देखो यहाँ पे आई इक्वल इंटीग्रेशन खोलोगे या इसको लिखो ax प्लस बी का होल स्क्वायर और डी एक्स। लेट करोगे ax प्लस बी इक्वल टी के, तो यहाँ पे a अपॉन डी एक्स प्लस का d अपॉन बी इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। भाई यहाँ a इंटू 1 प्लस 0 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ a बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, तो कह सकते हो यहाँ पे डी एक्स का मान 1 अपॉन a डी टी। तो भाई यहाँ रखिए, उसने बोला इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हो जाएगा टी क्यूब डी एक्स मान है 1 अपॉन ए और क्या देखो डी टी, तो 1 अपॉन ए कामन ले लोगे, यहाँ पे टी चलो स्क्वायर, यहाँ पे डी टी, तो 1 अपॉन ए, तो यहाँ पे टी कॉट 2 है तो 3 अपॉन 3 और प्लस का सी, यहाँ पे 1 अपॉन करना 6 और टी का मान क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस का बी की पावर 3 और प्लस का सी। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 33 नंबर सवाल हो गया भाई, इसको नोट करिए। फिर देखते हैं 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 34 नंबर सवाल अच्छा सवाल है। उसने कहा क्या है देखिए भाई, 34 लिखा है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाई 5x 4x स्क्वायर प्लस का 7 भाई यहाँ पे dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन आई, यहाँ पे 4x स्क्वायर और dx प्लस 5x और dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx। तो i इक्वल 4x स्क्वायर या 5x 7 और dx।
तो यहाँ आई इक्वल दे रखा है 4 इंटू क्यूब अपॉन में 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या लिखोगे 7x और प्लस का c। तो यहाँ पे i बराबर 4/3 एक्स क्यूब प्लस का 5.2 एक्स स्क्वायर 7x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई? 34 नंबर। आगे हो गई 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए वो क्या रहा है। उसने बात की 35 नंबर क्वेश्चन में x की पावर 6 प्लस बात की है 4 e की पावर x माइनस 1/x। भाई यहाँ पे dx, तो i इक्वल लिखोगे इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx प्लस 4 e की पावर x dx 1/x dx। तो i बराबर x की पावर 7/7 प्लस का 4 e की पावर x, क्या लिखा इसका होता है log x और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा हो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए 35 नंबर। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की क्लास यहीं तक होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद जय भारत।